हेलो बच्चों, let's read this question. Two conducting cylinders of equal length but different radius are connected in series between two heat baths kept at temperature T1 300 Kelvin and T2 100 Kelvin as shown in the figure. The radius of the bigger cylinder is twice that of the smaller one and the thermal conductivities of the materials of smaller and larger cylinders are K1 and K2 respectively. If the temperature at the junction point of the cylinder in steady state 200 Kelvin, then find the ratio of K1 and K2. आइए बेटा हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें इस फिगर में क्या बोला गया है, हमें T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर हमें बताया गया है। T1 हमें बोला गया है कि 300 केल्विन है, T2 हमें 100 केल्विन बोला गया है। तो इसका टेम्परेचर हमारे पास 100 केल्विन है और इस T1 का टेम्परेचर हमारे को यहाँ पे 300 केल्विन बोला गया है। जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट जो हमें दे रखा है, इसका टेम्परेचर हमें यहाँ पे 200 केल्विन दे रखा है। तो जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर हमें 200 केल्विन दे रखा है। साथ में एक बात बोली गई है कि द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्मॉलर वन, कि अगर स्मॉल वन का सिलेंडर रेडियस r है तो बिगर सिलेंडर का जो रेडियस है वो उसका जस्ट डबल है, ट्वाइस है, 2r रेडियस का बताया गया है। तो हमसे इसके थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 का हमसे रेशियो पूछा जा रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा। थोड़ा हम जानते हैं कि किसी भी जो मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें कंडक्शन हो रहा होता है, उसको हम एक रेजिस्टेंस वायर से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस वायर बना दो, इसको भी एक रेजिस्टेंस वायर बना दो, ठीक है। उनके हमें टेम्परेचर्स पता ही है। तो मतलब हम इसको अगर देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें दो रेजिस्टेंस वायर बना सकते हैं, एक छोटे सिलेंडर का और एक बड़े सिलेंडर का। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास 100 केल्विन है, यहाँ पे टेम्परेचर हम देख सकते हैं कि 300 केल्विन है और जंक्शन पॉइंट पर हम टेम्परेचर देख सकते हैं कि 200 केल्विन है। अब हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास L/Ka होगा और K इंटू ए क्या होता है, एरिया। और एरिया हम जानते हैं किसी भी सिलेंडर का हम एरिया क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो इसका एरिया हम लोग यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं R2, लेंथ वही L है, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे हम इसको K2 लिख सकते हैं और एरिया इसका पाई और रेडियस यहाँ पे 2r कर दी थी, इसलिए हमने इसको 2r स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी थी वो इसकी K1 थी, इसको हमने K1 लिख दिया। अगर बेटा हमें K1 K2 का रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें इस पॉइंट का भी टेम्परेचर पता है, इसका 300 केल्विन है और इसका आपका 100 केल्विन है। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हीट करंट जारी होगी, I1 हीट करंट जारी होगी और यहाँ पे आपकी करंट I2 हीट करंट जारी होगी। हम चाहे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि I1 प्लस I2 करंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम ये लगा सकते हैं कि I1 प्लस I2 करंट का सम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू KCL, कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हीट करंट एट जंक्शन पॉइंट ऑलवेज बी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि जंक्शन पॉइंट से I1 भी जा रही है, जंक्शन पॉइंट से I2 भी जा रही है, तो दोनों करंट का सम 0 हो गया क्योंकि आने वाली कोई करंट नहीं है। तो I1 क्या लिखोगे, टेम्परेचर डिफरेंस, तो 200 माइनस 300, तो आपने 200 माइनस को 300 लिखा क्योंकि अपने I1 को मतलब 200 को अपनी तरफ से ज्यादा माना है। और रेजिस्टेंस L R क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा, L/K1 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस क्या, टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस 100 हो जाएगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखोगे तो क्या हो जाएगा, L/K2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2r का स्क्वायर हो जाता है 4 और इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो ये फाइनली क्या आएगा, 100 आएगा, माइनस 100 आएगा, माइनस 100 आएगा। ये जो माइनस 100 आएगी इसको इधर ले जाओ ट्रांसफर करके, तो फाइनली 100 हो जाएगी। तो 100/L/K1 पाई आर स्क्वायर, K1 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे 200 का डिफरेंस भी 100 आएगा और ये L हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा K2 और साथ में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। हम देखें तो L से L कट गया, 100 से 100 कट गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा, K1 इक्वल्स टू 4K2 बच जाता है। तो हमसे किसका रेशियो पूछा है, K1 और K2 का रेशियो पूछा गया है। तो K1 K2 का रेशियो क्या हो गया बेटा, 4:1 हो जाता है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था K1 K2 का रेशियो क्या होगा, तो फाइनली बोलेंगे कि आंसर इज 4:1 होगा। तो हमने क्वेश्चन कैसे सोल्व किया, हमने देखा कि हमने इसको भी एक रेजिस्टेंस वायर में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको भी एक रेजिस्टेंस वायर में कन्वर्ट कर दिया। और दोनों किस में थे बेटा, आप देख पा रहे हैं सीरीज में है। इसका रेजिस्टेंस R1 तो इसका रेजिस्टेंस R2। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में पता ही होता है, वो हमने L/Ka लगा दिया। और एरिया जो होता है वो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस फॉर्मेट से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर लिया है, सॉल्व हो गया बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।